महाशिवरात्रि के व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। शिव भक्तों, शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति पूरे साल सोमवार का व्रत करता है, मैं उतना फल जब भी नहीं देता। जो व्यक्ति केवल महाशिवरात्रि का व्रत करता है, वह महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यह महाशिवरात्रि का व्रत पड़ता है, जो कि इस वर्ष 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन है। मैंने इस वीडियो में पूरी कथा कही है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने पर उसका कितना फल है, क्या विधि है, हमें भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमें उसका फल अनंत गुना मिले। लगभग यह वीडियो 24 मिनट की बनने वाली है। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और शिव भक्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर वास्तव में ही आप शिव भक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्रों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी यह सटीक जानकारी मिल पाए कि हम महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को करें या 9 मार्च को करें। 8 मार्च को करने पर ही क्यों श्रेष्ठ है, तो हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आगे हम भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण श्लोक, जो कि आप भी जरूर जानते होंगे, उसे हमारे साथ दोहराएं और कथा को पूरी सुनें। आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। राधे राधे, जय श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। शिव भक्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि महाशिवरात्रि जो 8 मार्च को पड़ रही है, वह क्यों मनाई जाती है। ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या रहस्य है। हमें शिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं, यह सारी विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यह भी बताने वाला हूं कि उस दिन शुभ मुहूर्त किस समय है, जिससे कि आपको अधिक से अधिक व्रत रखने का लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्रत भी करें, और अगर आपको विधि ज्ञात नहीं है तो उसका लाभ नहीं मिले तो व्यर्थ है व्रत करना। वैसे तो भक्तों कहते ही, आप जानबूझकर के बिजली के तार को छुएं तो करंट लगेगा, और अनजाने में छुएं तो भी करंट लगेगा। अगर भगवान के नाम पर आप भक्ति करते हैं तो फल तो मिलेगा, लेकिन जब आप विधि विधानुसार उस व्रत को करेंगे तो उसका लाभ कई गुना अधिक मिलता है। ऐसा मेरा निश्चय है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी कहानी बताने वाला हूं कि जो महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन महीने में जो किया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। सनत कुमार जी ने लिंगेश्वर की उत्पत्ति पूछी तो नंदकेश्वर ने कहा कि पूर्व कल्प के बहुत काल बीत जाने पर जब ब्रह्मा विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच निष्कल शिवजी ने स्तंभ रूप प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था, और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिवजी के अतिरिक्त बेर से देवताओं की पूजा होने लगी और उसका वही फलदाता हुआ। परंतु शिवजी के लिंग और बेर मूर्ति दोनों ही पूजनीय हुए। नंदकेश्वर बोले, पूर्व में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ
से सैया पर लेटे थे, तब देवताओं ने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहाँ जा पहुँचे। ब्रह्मा जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे, पुत्र उठो, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी को भी क्रोध आया, परंतु वह उसे दबा लिए और ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, कहो क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अवमान हो गया है, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, समस्त जगत का पिता मैं हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदकेश्वर बोले, जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध हो दोनों में विवाद होने लगा, तब यह दोनों अपने अपने को प्रभु प्रभु कहते हुए एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों ईश्वर शिव माया से मोहित होकर आपस में घोर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पर विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्ष स्थल पर भयानक प्रहार किया। एक दूसरे के प्रति युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे। उस भयंकर युद्ध को देखने के लिए सभी देवतागण अपने अपने विमानों में बैठकर युद्ध स्थल पर पहुंच गए। यहाँ युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा जी को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा जी ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करने वाला भयंकर पाशुपात अस्त्र को प्रयोग किया। सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण सभी बहुत दुखी हो गए और आपस में कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तिनका भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। देवतागण जब कैलाश शिखर पर गए, महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित, माता पार्वती सहित सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर महादेव जी को नमस्कार किया। महादेव जी बोले, पुत्रों, सब कुशल से तो है ना? मैंने सुना कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय न करो। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो चलने को तैयार हुए। शिव जी बादलों में छुपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा कि दोनों एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। तब शिव जी की कृपा करते हैं उनके युद्ध शांत करने के लिए। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए और संसार को नाश करने में सक्षम वह दोनों महादिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्नि स्तंभ के प्रकट होते ही अपने तेज सहित तत्क्षण शांत हो गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा विष्णु परस्पर कहने लगे, यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके दोनों वीर उसकी परीक्षा लेने के लिए बहुत ही शीघ्र वहाँ से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया।
और स्तंभ के जड़ की खोज में चले। ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का अंत न मिला। तब वह पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। इधर आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़ा के पुष्प गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और सुगंध युक्त था। ब्रह्मा विष्णु के विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान शंकर हंस पड़े, जिसके कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा था। ब्रह्मा जी उससे पूछा, पुष्पराज तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों कर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके मध्य को न देख सका, अतः आप अंत देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलाषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु जी के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इसका साक्षी हूँ। इधर ब्रह्मा केतकी के साथ युद्ध स्थल में आए और कहा कि हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी का पुष्प है। यह केतकी ने भी झूठा समर्थन कर दिया। विष्णु जी उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडोपचार पूजन किया। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। महेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हुए हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे कि हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। हमें क्षमा करें, यह सब आपकी ही लीला के द्वारा हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। नंदकेश्वर बोले, महादेव जी ने ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो अपनी भौं के मध्य से भैरव को प्रकट किया, जिसने नमस्कार कर उनसे आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर केस जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। ब्रह्मा जी का 5वां मिथ्या भी सर काट डाला भैरव जी ने, और जब सिर काटना चाहा तब ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देखकर विष्णु जी ने भी भगवान शिव का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आरंभ में आपने ही कृपा करके इन्हें सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा करें प्रभु। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। शिव जी बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को पाने के लिए छल किया था, झूठ बोला था, इसीलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। इसीलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजन उत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माँ विभूति संपन्न स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के काटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण भगवान शिव को नमस्कार है। भगवान शिव बोले, हे पुत्र, मैं जगत की स्थिति को न बिगड़ने दूंगा। जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो और लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम गणों के आचार्य हुए गणों के तुम, अतः तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव केतकी के पुष्प से बोले, अरे मिथ्याभाषी दुष्ट केतकी, तू तुरंत यहाँ से भाग जा।
तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। जब शिवगणों ने उसे दूर भगा दिया तब केतकी शिव जी की प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए तथा मेरे पापों को दूर कीजिए। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, तू मेरे भक्तों के योग है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल हो जाएगा और मेरी मंडल रचना का सिरमौर तू ही बनेगा। नंद की स्वर बोले, हे सनत कुमार। ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में जा बैठे और उनका पूजन करने लगे। तब शिव जी प्रसन्न हो उनसे कहने लगे, वत्सो, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव जी की पिंडी की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई निराहार रहकर जितेंद्र 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा, उसका जितना फल है वह मात्र एक दिन यह शिवरात्रि के पूजन करने पर प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, जैसे पूर्ण चंद्रमा उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। हे वत्सों, पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। जो पुरुष मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझे उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय जी से भी अधिक प्रिय है। यह उस दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है और दर्शन के साथ साथ अगर पूजन भी किया जाए तो उसके फल का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। इस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकेंगे। इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट हो जाएंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सबको शिव जी ने अमृत वर्षाकर जीवन दान दिया, प्रदान किया। उन दोनों की परस्पर शत्रुता को यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे ही सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, किसी के नहीं। बड़ा आश्चर्य कि तुम लोग अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था, उसे नष्ट करने के लिए मैं युद्ध भूमि में आया। अतः तुम अहंकार त्याग कर मेरी आराधना करो। मैं ही परम ब्रह्म हूँ और मेरी ही सब कलाएं हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही तुम्हारे लिए सदा प्रमाण है। यह मैंने तुम्हारी प्रीति देख कर के ही कहा। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्फल लिंग और प्रकट हुआ, फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है, मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण ये मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम लोगों को यहाँ रहकर प्रतिदिन इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है, मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण
मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया है वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तब फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। यह जानकारी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, मैं निवेदन करता हूँ कि अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और मैं आगे भी बताने वाला हूँ कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। आप बने रहें। शिवलिंग पर शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है? शिवलिंग का महत्व हिंदू धर्म में शिवलिंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शिवलिंग भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है। इसीलिए शिवलिंग को महत्वपूर्ण माना जाता है। शहद और बेलपत्र, भगवान शिव को बेलपत्र और शहद दोनों ही अति प्रिय हैं। बेलपत्र और शहद का उपाय कुछ लोगों के लिए फायदेमंद होता है। शिवलिंग पर शहद और बेलपत्र अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग शिवलिंग पर बेलपत्र और शहद को अर्पित करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इससे क्या होता है? मिलती है सफलता। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र और शहद को अर्पित करते हैं तो आपको कठिन से कठिन परीक्षा में सफलता मिल सकती है। कैसे करें अर्पित? बेलपत्र और शहद को अर्पित करने के लिए एक बेलपत्र लें और उसके बीच में शहद को लगाएं और फिर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। किस दिन करें उपाय? इस बेलपत्र और शहद का उपाय आपको सोमवार के दिन करना चाहिए, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। शिवलिंग पर शहद और बेलपत्र अर्पित करने से परीक्षा में सफलता मिलती है। धर्म और अध्यात्म की ओर खबर पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूँ कि यह महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को ही क्यों है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शुक्रवार के दिन 8 मार्च 2024 को देर शाम कहें या रात्रि कहें 9:57 से प्रारंभ होकर अगले दिन 9 मार्च 2024 शनिवार को शाम 6:17 पर समाप्त हो रही है। शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए यहाँ उदया तिथि देखना अनिवार्य नहीं है, जरूर नहीं है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन ही श्रेष्ठ माना गया है। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाएं, शिव भक्तों तक जरूर पहुँचाएं, जिससे कि उनको इस कथा के बारे में पूरी जानकारी मिल सके, व्रत के बारे में पूरी जानकारी मिल सके कि 9 मार्च को हम व्रत करें या अथवा 8 मार्च को। 8 मार्च को व्रत करना क्यों श्रेष्ठ माना गया है, जबकि तिथि चतुर्दशी तिथि 9 मार्च को है? नहीं, 9 मार्च उदया तिथि तो है, लेकिन रात्रि में 8 मार्च की रात्रि में चतुर्दशी है। इसीलिए शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, मतलब कि रात्रि में की जाती है। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 शुक्रवार को श्रेष्ठ बताया गया है। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।